16 मई 2025 की रात को आकाश तीर ने साबित कर दिया कि अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम केवल कागजों या डिफेंस जर्नल्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हमारी हवाई सीमाओं की सबसे तेज और सटीक रक्षा की एक नई उम्मीद बन चुका है। उस रात जब पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तो आकाश तीर एक अनदेखी दीवार की तरह सामने आया। यह न तो किसी फाइटर जेट की तरह गरजता था, न मिसाइल की तरह चमकता था, बल्कि सुनता, समझता और तुरंत सटीकता से हमला करता था। वहीं पाकिस्तान के चाइनीज HQ-9 और HQ-16 जैसे इंपोर्टेड सिस्टम्स पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन आकाश तीर ने हर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर दिखाया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और वर्षों की लगन का नतीजा है। आकाश तीर का पूरा सिस्टम कई एडवांस्ड रेडार्स और सेंसर्स जैसे टैक्टिकल कंट्रोल रेडार रिपोर्टर, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रेडार्स, लो लेवल लाइट वेट रेडार और आकाश वेपन सिस्टम के रेडार से जुड़ा हुआ है। इन सब का इंटीग्रेशन इस बात की गारंटी देता है कि दुश्मन के हर हवाई हमले को बिना किसी देर के रोका जा सकता है। यह ब्रूट फोर्स पर नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट वॉरफेयर पर भरोसा करता है। ये सभी इन्वॉल्व्ड यूनिट्स, चाहे वो कंट्रोल रूम हो, रेडर्स हो या डिफेंस गन्स, को एक ही समय में रियल टाइम एयर पिक्चर देता है, जिससे कोऑर्डिनेटेड अटैक और डिफेंस संभव होता है। आकाश तीर अपने आप एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स की डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट करता है। यह C4ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सीमलेस सिनर्जी में काम करने देता है। इसका व्हीकल बेस्ड होना इसे और भी खास बनाता है। युद्ध के मैदान में जहां हर सेकंड मायने रखता है, वहां इसकी मोबिलिटी इसे तुरंत डिप्लॉय करने और लो लेवल एयर स्पेस को ऑटोनोमस तरीके से मॉनिटर करने में मदद करती है। पुराने जमाने के ग्राउंड बेस्ड मैनुअल डिसीजन लेने वाले सिस्टम्स अब पीछे छूट गए हैं। ये भारत की डिफेंस रणनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। आकाश तीर का सीमलेस इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ एक ऐसी ताकत बनाता है जहां तीनों फोर्सेस एक ही बैटलफील्ड पिक्चर के आधार पर तुरंत और सही निर्णय ले पाती हैं। इस कोऑर्डिनेशन से फ्रेंडली फायर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और सिचुएशनल अवेयरनेस जबरदस्त बढ़ जाती है। आकाश तीर अकेला नहीं है, ये भारत के बढ़ते स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के इकोसिस्टम का हिस्सा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने धनुष आर्टिलरी, ATAGS, अर्जुन मेन बैटल टैंक, LCA तेजास, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वेपन लोकेटिंग रेडार्स, 3D टैक्टिकल रेडार्स और नेवल एसेट्स जैसे डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के विकास को बढ़ावा दिया है। भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक बनाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें 21% योगदान दे रहा है, जो इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। आज भारत अपने जरूरत का 65% डिफेंस उपकरण खुद बनता है, जो पहले के 65 से 70% इंपोर्ट पर निर्भरता की तुलना में एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सब बातें ये साफ बताती हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर होकर अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कम और अपने तकनीकी नवाचारों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी आकाश तीर को एक साइज्मिक शिफ्ट इन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। ये सिस्टम न केवल तेजी से देखता है, बल्कि तेजी से निर्णय लेता है और दुनिया के किसी भी सिस्टम से ज्यादा तेजी से हमला करता है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में ला खड़ा करता है जिनके पास पूरी तरह इंटीग्रेटेड और ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल क्षमता है। आकाश तीर सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड थ्रेट्स और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ भारत का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रभावी उपयोग इस बात का सबूत है कि भारत का भविष्य इंपोर्टेड सिस्टम्स में नहीं, बल्कि अपने स्वदेशी नवाचारों और आत्मनिर्भरता में है।